नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भोपाल में। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, जो है ट्विन प्रेगनेंसी यानी गर्भस्थ शिशु, एक गर्भावस्था में दो शिशु साथ में होना। यानी आपको जब भी ट्विन प्रेगनेंसी हुई है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगी कि ट्विन प्रेगनेंसी एक तो कितनी कॉमन है, कैसे ट्विन प्रेगनेंसी को आपने मॉनिटर करना है, क्या इसमें रिलेटेड मिथ्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं, और कैसे अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान देना है। तो अगर हम बात करें ट्विन प्रेगनेंसी की, तो लगभग आज से 10 साल पहले ट्विन प्रेगनेंसी बहुत ही अनकॉमन हुआ करती थी, कम हुआ करती थी। इनका इंसिडेंस 0.1 to 2% ही था सारी प्रेगनेंसीज में। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के कारण ट्विन प्रेगनेंसी का इंसिडेंस लगभग डबल हो गया है। 10 से 20% प्रेगनेंसीज जो होती हैं वो आजकल ट्विन प्रेगनेंसीज होती हैं। तो इतनी ट्विन प्रेगनेंसीज कैसे बढ़ गई हैं? ट्विन प्रेगनेंसी जनरली जिन लोगों का IVF कंसेप्शन होता है उसमें ट्विन प्रेगनेंसी ज्यादा देखी जाती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब IVF ट्रीटमेंट होता है तो जो एम्ब्रियो ट्रांसफर्स हैं, यानी कि जो भ्रूण बने होते हैं, यदि आपके डॉक्टर आपको 2 भ्रूण डालते हैं, एक बार में ही 2 भ्रूण यानी 2 बच्चे डालते हैं, तो दोनों ही इम्प्लांट हो सकते हैं। और यदि वो दोनों ही चिपक जाते हैं तो फिर ट्विन प्रेगनेंसी होती है। इसलिए ज्यादातर IVF कंसेप्शंस में आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में ट्विन प्रेगनेंसी होती है। तो क्या आपको ट्विन प्रेगनेंसी से घबराने की जरूरत है? जी नहीं, ट्विन प्रेगनेंसी से बिल्कुल घबराना नहीं है। हाँ, लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी को एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कैटेगरी में माना जाता है। और क्योंकि बच्चादानी जो है वो एक बच्चे के लिए बनी है, लेकिन जब वो 2 बच्चे कैरी करती है तो उसमें काफी ध्यान देने की जरूरत होती है। सबसे पहले जब भी आप सोनोग्राफी करवाते हैं, यानी जो आपका अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन यानी कि डेटिंग स्कैन होता है, जो 6 वीक्स to 8 वीक्स के बीच में होता है, तब जब आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपको ट्विंस हैं, तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत होती है कि क्या वो डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं या वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं। डाइजाइगोटिक मतलब होता है एक ही भ्रूण यदि 2 में डिवाइड कर जाए तो उसे कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन, और डाइजाइगोटिक यानी 2 एम्ब्रियोज अलग अलग इम्प्लांट होना। तो यदि वो डाइजाइगोटिक डाइकोरियोनिक है, यानी उसके 2 भ्रूण जब हम डालेंगे तो अपना अपना प्लेसेंटा यानी अपना आमल ग्रो करता है, वो अलग 2 बच्चे अलग होते हैं, बस साथ में इम्प्लांट हो चुके होते हैं। बट यदि प्रेगनेंसी मोनोजाइगोटिक ट्विंस है या फिर मोनोकोरियोनिक ट्विंस है, यानी जब 2 बच्चों का एक ही प्लेसेंटा होता है या फिर एक ही जाइगोट 2 में डिवाइड होता है, इसमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हो सकती है। अब जब भी ट्विन प्रेगनेंसी आएगी तो आपको सारे जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं वो ज्यादा आ सकते हैं। यानी जनरली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स हैं, यानी नॉजिया होना, उल्टी जैसा लगना, जी मचलाना, वॉमिटिंग, ये सब डबल हो जाएगा। ज्यादातर पेशेंट्स में बहुत ज्यादा वॉमिटिंग, क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा नॉजिया, ज्यादा वॉमिटिंग, ज्यादा जी मचलाना, कुछ भी खाना नहीं खा पाना, ये सारे कंडीशंस जो होते हैं वो ट्विन प्रेग्नेंट मदर्स को ज्यादा होते हैं। कई बार ट्विन प्रेगनेंसीज में PV ब्लीडिंग यानी ब्लीडिंग, निरंतर ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग बने रहना, ये भी देखा गया है। ये सिम्टम ट्विंस में भी होता है। तीसरा, जो दोनों बेबीज हैं यदि वो दोनों प्रॉपरली ग्रो करेंगे तो ही प्रेगनेंसी प्रॉपरली जा पाएगी। ट्विन प्रेगनेंसीज में स्कैन्स बार बार होते हैं ताकि हम बेटर तरीके से बच्चों को मॉनिटर कर सके। कई बार ऐसा देखा गया है कि दोनों बेबीज की ग्रोथ जो होती है वो इक्वल नहीं होती, यानी एक बेबी की ग्रोथ ज्यादा हो सकती है, एक की ग्रोथ कम हो सकती है। इसको कहते हैं डिस्कॉर्डेंट ट्विंस, यानी जब दोनों की ग्रोथ सेम नहीं होगी, बराबर नहीं होगी, एक की कम एक की ज्यादा, उसको हम डिस्कॉर्डेंट ट्विंस कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स में बार बार सोनोग्राफी करके इन दोनों की ग्रोथ को मॉनिटर करना पड़ता है। सेकेंडली, जब भी IVF कंसेप्शन होता है और ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो हमें सर्विक्स की लेंथ यानी 12वें हफ्ते से 16वें हफ्ते तक यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि बच्चादानी जो है, बच्चादानी का मुंह कभी कभी इन केसेस में जल्दी ओपन होता है, जिसको कहते हैं इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, सर्वाइकल इनसफिशिएंसी। इन केसेस में क्योंकि एक ही बच्चादानी में 2 बच्चे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में सर्विक्स जरूरत से पहले खुल सकता है, यानी बच्चेदानी का मुंह पहले से खुलने लगता है। इसके लिए भी हमें जल्दी ही सोनोग्राफी करानी होती है और हम ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करके बच्चेदानी के मुंह का लेंथ यानी सर्वाइकल लेंथ असेस करते हैं। कुछ पेशेंट्स में यदि सर्वाइकल लेंथ छोटा लग रहा है तो उनको प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन या फिर बच्चेदानी के मुंह पर टाका डाला जाता है, यदि सर्विक्स का लेंथ छोटा है तो। और ये ट्विन प्रेगनेंसी में होने का चांस थोड़ा सा ज्यादा रहता है, इसलिए हम
हमें पहले से ही इसको असेस करना होता है। तीसरी चीज, ट्विन पेशेंट्स में, ट्विन प्रेगनेंसी में मदर का बीपी हाई होना यानी प्री एक्लैम्पशिया में जाने का रिस्क ज्यादा होता है। शुगर रहने का यानी डायबिटीज, प्रेगनेंसी में डायबिटीज होने का रिस्क भी ज्यादा होता है। तीसरा, प्री टर्म डिलीवरी में जाने का रिस्क। जनरली जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, नॉर्मल एक प्रेगनेंसी को देखें तो 9 महीने का पीरियड माना जाता है। ट्विंस में वो चांस 9 महीने तक नहीं होता, यानी जल्दी डिलीवरी होने के चांस बनते हैं क्योंकि बच्चादानी ओवर स्ट्रेच रहती है, तो जल्दी लेबर पेन आने का डर हमेशा बना रहता है। तो 3rd ट्राइमेस्टर में ट्विन प्रेगनेंसी को बहुत जल्दी मॉनिटर किया जाता है, यानी हर 2 हफ्ते में सोनोग्राफी, हर 2 हफ्ते में डॉक्टर से मिलने को कहा जाता है क्योंकि प्रीटर्म डिलीवरी का खतरा होता है। चौथी चीज ये है, जब भी ट्विन डिलीवरी होगी तो अब क्या वो नॉर्मल डिलीवरी होगी या वो सिजेरियन सेक्शन से होगी, ये डिपेंड करता है कि डिलीवरी कौन से समय में हो रही है। 34 वीक्स यानी लास्ट ट्राइमेस्टर में हो रही है, 9वें महीने में हो रही है। दूसरी चीज इस पे डिपेंड करती है कि बेबी की क्या पोजीशन है। कई बार पहला बच्चा सीधा होता है यानी सर से होता है, डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाती है, बट दूसरा बच्चा पैर से होता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे बच्चे के लिए सिजेरियन करना पड़े, यानी दोनों बच्चों की जो पोजीशन होगी, यदि बच्चे आड़े हैं तो भी सिजेरियन से ही डिलीवरी हो सकती है। पर ऐसा नहीं है हमेशा ट्विन प्रेगनेंसी में वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, हमेशा सिजेरियन होगा, ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है, बच्चों की पोजीशन क्या है, स्पेशली फर्स्ट बेबी की क्या पोजीशन है, सेकंड बेबी की क्या पोजीशन है, तो ये हमें उसी समय पता चलेगा जब पेशेंट 34 मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर में ही हमें ये पता चल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्विन प्रेगनेंसी में माँ को ब्लीडिंग होने का खतरा ज्यादा रहता है क्योंकि जब बच्चादानी ओवर स्ट्रेच रहती है, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा रहती है। ये जो पेशेंट्स होते हैं इसमें बच्चा डिलीवर होने के बाद, या चाहे वो सिजेरियन से हो चाहे वो वजाइनल डिलीवरी से हो, ब्लड लॉस का बहुत ज्यादा चांस होता है। तो इसलिए ट्विन प्रेगनेंसी को एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी माना जाता है। जब भी आपको पता चले कि आप ट्विंस से कंसीव हुए हैं तो आपने अपने पे ज्यादा ध्यान देना है और ज्यादा बार अपने डॉक्टर से मिलना है ताकि आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी और डिलीवरी की जर्नी सेफ हो पाए। आशा करती हूँ ट्विन प्रेगनेंसी रिलेटेड ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बारे में आपको यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।